एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर सिस्टम में ये वीडियो पार्ट 6 है। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 आ चुके हैं। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उन सभी वीडियोस को देख लें, ताकि आपको नंबर सिस्टम में बेसिक्स क्लियर हो जाएं। तो अब इस वीडियो की बात करते हैं। पार्ट 6 में हमारे पास नए टॉपिक्स आएंगे जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हम लोग पहले ही नंबर सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं, डिजिट्स के बारे में, जैसे न्यूमरल्स के बारे में, ऐसे ही। हमारी फर्स्ट वीडियो नेचुरल नंबर से होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर तक की थी। उसके बाद अगली वीडियो में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। उसके बाद यूनिट डिजिट की थर्ड वीडियो। फोर्थ वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स। उसके बाद फिफ्थ वीडियो में, जो कि इस वीडियो से पहले आई थी, उसमें था मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स एंड प्रोग्रेशन के बारे में। प्रोग्रेशन एक अलग से भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि इससे रिलेटेड है नंबर सिस्टम से, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हों, क्योंकि प्रोग्रेशन एक पूरा बड़ा टॉपिक है जिसकी अलग वीडियो काफ़ी समय बाद आएगी इसी सीरीज़ में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़ में ही। अभी सिर्फ हम लोग इन डिटेल ना जाके सिर्फ बेसिक बात करेंगे कि नंबर सिस्टम से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या टर्मिनोलॉजीज हैं बेसिक। पहले बात करते हैं रूल्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स की। तो बेसिक रूल्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स, इसमें हमारे पास सबसे पहले जानने के लिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स हम पहले से ही जानते हैं, इसको एक बार रिकॉल करते हैं। The counting numbers which are used for counting are known as natural numbers. कुछ भी काउंट करने के लिए हम जब कुछ काउंट करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तभी हम काउंट कर पाते हैं कुछ। तो उन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इन्हीं को हम डिजिट्स भी कहते हैं। यही डिजिट्स भी हैं। अगर हम लोग बात करें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये सभी नंबर्स हैं। और एक ज़ीरो होता है। ज़ीरो क्या है? ज़ीरो इज नोन एज इनसिग्निफिकेंट डिजिट एंड अदर डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी देखते हैं कि इसमें यहाँ पे हमें बताया गया है जैसे कि जो ये हैं, ये हमारे पास हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और जो ज़ीरो है, सिर्फ ज़ीरो, वो है इनसिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें जिसको भी हम लोग डील करेंगे वो सिर्फ डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही होंगे, जो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं कि काउंटिंग नंबर्स में हमारे पास जो एक डायग्राम है उससे हम क्या समझ सकते हैं। इसीलिए मैं डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूं। यहां से हमें एक चीज समझ में आएगी कि कैसे सभी जो नंबर्स हैं वो रिलेटेड हैं आपस में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास सबसे पहले यहां पे आएंगे काउंटिंग नंबर्स, उसके बाद आएंगे होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल नंबर्स। ये हमारे पास हैं यहां से नेचुरल नंबर्स या फिर
काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद ये हैं हमारे पास, यहाँ से अगर हम इन्हें ड्रॉ करें अच्छे से तो ये सेकंड वाला जो है ये हमारे पास है होल नंबर्स। यहाँ से अगर हम देखें तो ये है जो ये है रैशनल नंबर्स और बीच में यहाँ पे है इंटीजर्स। इस सब का मतलब क्या है कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं वो सबसे पहले हैं, उसके बाद उसी में इंटीजर्स हैं, उसी में होल नंबर्स है, उसी में ही हमारे पास काउंटिंग मतलब नेचुरल नंबर्स हैं। और जब हमने फ्लो चार्ट बनाया था, जो कि सबसे पहले वीडियो में था, हमने फ्लो चार्ट बनाया था नंबर सिस्टम में, उसमें हम लोगों ने रैशनल इरेशनल नंबर्स के बाद सब बनाया था। तो यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट है। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई q होते हैं, जहाँ पे वेयर p एंड q और इंटीजर्स एंड p कांट बी इक्वल टू 0, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 22/7, 0/1 और कोई भी नंबर, क्योंकि जो q है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी, 2/1 इक्वल्स 2, वो भी रैशनल नंबर में आ जाएगा। √2 नहीं आएगा, √2 रैशनल हो जाएगा, तो वो डिफरेंट कंसेप्ट है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स +1 -1 प्लस में भी हो सकते हैं, -1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, सभी इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 ऑल आर इंटीजर्स। देन हमारे पास आते हैं होल नंबर्स, वो होते हैं सभी नेचुरल नंबर्स प्लस 0 ऑल्सो। वो होते हैं 0, 1, 2, 3 सभी पॉजिटिव और साथ में 0 ऐड हो जाता है उसके अंदर नेचुरल नंबर्स। मतलब इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स भी होंगे, और जो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स है वो इंटीजर्स भी हैं, और जो इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स हैं वो सब रैशनल नंबर्स भी हैं, क्योंकि वो उसी में आते हैं। ये बड़ा सर्कल दिखा रहा है कि इसके अंदर 3 सर्कल आ रहे हैं, ये 3 को कवर कर रहा है। इंटीजर 2 को करता है, होल नंबर सिर्फ काउंटिंग माने नेचुरल नंबर को कवर करता है। तो यहाँ से बस मुझे यही समझाना था आपको। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। हमारे पास यहाँ पे मेन 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं बेसिक रूल्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स से रिलेटेड। सबसे पहले है सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स। तो ये सम होता क्या है? ये सम है यहाँ से हमारे पास n इंटू n प्लस 1, जो कि हम यहाँ पे n² प्लस n भी लिख सकते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है? n इवन नंबर्स, ये देखने वाली बात है। यहाँ पे जो सम है वो इक्वल है 2 + 4 + 6 + 8 अप टू +2n। n कुछ भी होगा तो वो ट्वाइस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2n रखा है। और सम का जो फॉर्मूला है n इवन नंबर्स का वो है n² + n या n इंटू n प्लस 1। उसके बाद हमारे पास है द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। इसका मतलब है s = हमारे पास होगा 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अप टू 2n - 1। यहाँ पे n अगर 1 अगर 2 है तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा। 2 × -1 4 - 1 = 3। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। ये जो सम है ये इक्वल होगा यहाँ से हमारे पास n² के। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने चाहिए। क्वेश्चन में हम इससे रिलेटेड अभी करेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज गिवन बाय। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का मतलब यहाँ से है हमारे पास 1 + 2 + 3 + अप टू n। सिंपली n होगा यहाँ पे। ये है हमारे पास यहाँ से इक्वल n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद आता है सम ऑफ स्केयर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स इसकी स्केयर,
यहाँ पे स्केयर्स लिखा है और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसमें सिर्फ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर थे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यहाँ से ये है कि s इक्वल्स टू हमारे पास 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर लाइक दैट प्लस n स्केयर, जो भी n लास्ट तक नंबर होगा। तो यहाँ से सम इक्वल हो जाएगा हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अगला हमारे पास है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय। यहाँ पे क्यूब्स है, ऊपर वाले में स्केयर था, तो क्यूब का मतलब क्या है कि इसको कुछ ऐसे लिखा है 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू n क्यूब। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्केयर, पूरे का होल स्केयर। ध्यान से देखने वाली बात है, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का भी होल स्केयर है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, अगर हम इसे वो स्केयर खोल लेंगे यहाँ से तो ये इसके इक्वल ही आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है अगर हम ध्यान से देखें तो यही है, वो जस्ट इसका होल स्केयर है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अब हमारे पास है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं वो ये है कि जब भी इवन एंड ऑड नंबर्स हमारे पास होंगे, हम इनको समझ चुके हैं ऊपर ही कि हमारे पास n स्केयर है, ऑड नंबर्स का सम, फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का सम, फर्स्ट एंड इवन नंबर्स का सम हमारे पास है n स्केयर प्लस n। When we add or subtract two even numbers, the result is always an even number। दो इवन नंबर अगर हम लोग लें 8 और 4, ऐड करेंगे तो भी 12 आएगा, माइनस करेंगे तो 4 आएगा, दोनों ही इवन नंबर्स हैं। When we add or subtract an even number an odd number, the result is always odd। मतलब इसमें हमारे पास अगर एक इवन नंबर 4 है और ऑड नंबर 3 है, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 7 आएगा। अगर हमारे पास एक 4 है और एक 7 है, इनको माइनस करेंगे, अगर हम लोग 7 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ से 3। तो रिज़ल्ट हमेशा ही हमारे पास इसमें वो है ऑड। अगर हमारे पास नंबर है 12 माइनस 7, इसमें आंसर क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 5, जो कि ऑड नंबर है। When we add or subtract two odd number, the result is always even number। 7 plus 9 is 16, 9 plus 11 is 20। तो दो ओड नंबर का सब्ट्रैक्ट या माइनस करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा। सब्ट्रैक्ट करके देखें तो 9 माइनस 5 4 होता है, या फिर 9 माइनस 3 6 होता है। When we multiply or two even number, the result is always even number। इसका मतलब इवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, इवन नंबर रिजल्ट आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर रिजल्ट आएगा। एंड ऑड नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज इवन नंबर। लेते हैं 4 और 3, 4 इंटू 3 होगा इवन नंबर। इवन और ऑड को हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर हम लेते हैं 6 इंटू 9 तो वो कितना होगा हमारे पास 54, वो भी इवन नंबर। तो ये भी हम लोग समझ गए। व्हेन वी मल्टीप्लाई टू ऑड नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। जब हम दो मल्टीप्लाई करेंगे ऑड नंबर्स को तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। 3 इंटू 9 27, 6 नहीं ले सकते हम लोग, हमें लेना होगा 7 इंटू 9 63। ये भी हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद एक कंसेप्ट होता है जनरलाइजेशन ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऑड और इवन नंबर बहुत ही हम जनरलाइज वे से हम देख सकते हैं। अगर n एक इवन नंबर है तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, सिंपल सी बात, अगला नंबर होगा। ये तो हम समझते हैं कि 1 2 3 4 5 ये ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन।
ऐसे ही चलेगा। तो अगर हम बीच में से n हमने मान लिया कि 2 है, तो अगला n+1 पे जो नंबर है जिसे ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो वो हमेशा ओड होगा। हर एक इवन नंबर के बाद ओड होगा और हर एक ओड नंबर के बाद इवन नंबर होगा। तो नेक्स्ट इवन नंबर पर क्या होगा, वो n+2 होगा, उसके बाद आया वो नंबर, इसके बाद ये नंबर आया, इसके बाद ये नंबर आया। अगर हम लोग ओड में देखें तो इसके बाद ये नंबर आया, इसके बाद ये नंबर आया। तो अगर n इवन है तो अगला नेक्स्ट हमारे पास इवन होगा n+2 और अगला ओड नंबर होगा n+1। अगर n ओड नंबर है, अगर हम 3 लेके चलते हैं तो नेक्स्ट इवन नंबर तो उससे अगला ही होगा। सेम ऐसे ही अगर n ओड है तो नेक्स्ट हमारे पास n+1 होगा अगला इवन नंबर और ओड नंबर होगा n+2, क्योंकि वो 2 बार के बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, if you want a series of 5 odd numbers starting from 73, we can write it as 73 + 2 + 4 + 6, तो so on। उसमें आप ऐसे ऐसे ऐड करते जाएंगे हम लोग। तो उसमें प्लस ऐड हो रहा है, इसमें फिर हम लोगों ने ऐड करा, फिर ऐड करा, फिर ऐड करा। सिंपली अगर हम देखें तो n भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे 73 था, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 77 है, यहाँ पे 79 है, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा। हमारे पास यहाँ से थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं अगले अगले नंबर। इस सब के बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कराना चाहूँगा। सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स मैं अभी यहाँ पे लूँगा। फर्स्ट प्रॉब्लम है, इस सब को समझने के बाद आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व आपसे हो जाएगी और इसीलिए मैं आपको ये सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ, अगर आपसे ना हो पाए तो। प्लस अप टू 100, तो आपको ये निकालना है। अब जो स्टार्टिंग है वो 1 से नहीं है हमारे पास, यहाँ पे लास्ट में 100 है, बट क्या हम यहाँ पे n 100 ले सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, नहीं ले सकते। यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि हम 1 से लेके 100 तक का नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं। हमें पता है फॉर्मूला ये होता है, और इसमें हमारे पास 1 से लेके 50 तक, उसके बाद 51 से 100 तक होते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है ये हमारे पास मिसिंग है, ये वाला मिसिंग पार्ट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम दोनों पार्ट को ही निकालें एक ही बारी में, सीधा 1 से 100 तक। फिर इस वाले पार्ट को इसमें से माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बचा? ये वाला पार्ट आ जाएगा बचा हुआ, ये वाला पार्ट बच के आ जाएगा हमारे पास रिमेनिंग। समझने वाली बात है। इस सब को हटा देते हैं, सिंपल इसको एक बार सोल्व करके देखते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया हो कि मैंने क्या आपको बताया है। अब हम लोग देखते हैं 1 + 2 + 3 अप टू 100 माइनस इससे पहले वाला 1 से लेके 50 तक, ये वाला कर दिया हमने, इसमें से पूरे में से ये बैठा दिया, तो बचा यही हमारे पास, इसी के इक्वल है। ये जो चीज़ है ये इसी के इक्वल है। अब ये क्या होगा? फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, n+1/2 × n, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो फॉर्मूला यहाँ से हमें पता ही है, माइनस यहाँ पे 50 है, ये ध्यान रखने की बात है, तो ये 50 + 1 आएगा। ये हो गया हमारे पास 50 × 101 माइनस 25 51, ये हो गया यहाँ से 5050, ये हो गया 1275, माइनस करेंगे आंसर आएगा 3775। तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ से ये जो वैल्यू है वो
इसकी वैल्यू है, यहाँ से। तो थोड़ा सा दिमाग इस क्वेश्चन में लगाना पड़ा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन स्पेशली दिया था। तो इजी क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे, सिंपल फॉर्मूला इसमें लगाना होता है आपको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 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 20 स्क्वायर। अब ये क्या है? इसमें हमारे पास देखने वाली ये बात ये है कि हम अगर इस पूरे क्वेश्चन में से 2 को बाहर ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा? वो होगा 2, यहाँ से फिर कुछ अलग बन जाएगा। तो हम कोशिश ये करें कि 2 स्क्वायर को ही बाहर ले लें, डायरेक्टली 2 स्क्वायर को बाहर। जब हम 20 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर को बाहर लेंगे तो अंदर 10 स्क्वायर बचेगा। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सेम है तो ये पावर सेम रहेगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वही कुछ हम इसमें यूज़ करेंगे। 2 स्क्वायर बाहर ले लिया, ये क्या बच गया? सिर्फ 4। ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, अप टू 10 स्क्वायर। इसके बाद इसको सोल्व हम ऐसे कर सकते हैं कि जो ये है हमारे पास, ये हमारे पास और कुछ नहीं बल्कि सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है, जो कि होता है, जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से ये हो गया। अगर ये इसके इक्वल है, बाहर से 2 स्क्वायर है, तो सिंपल अंदर यही फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। n यहाँ पे 10 है, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये हो गया 20 प्लस 1 बाई 6। ये यहाँ से हो गया 2 स्क्वायर 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6। तो 4 इंटू 10 इंटू 11 6 इंटू 21, यहाँ से ये हमारे इक्वल हो गया 272। तो ये हो गया हमारे इक्वल यहाँ से 1540। तो ये इसका आंसर है। इसका जो आंसर है वो ये है। ये वाला बस कंसेप्ट हमें समझना है कि कैसे हमने इसे देखा कि ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। उसके बाद बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। इसके बाद हमारे पास है अगला एक जो मैंने चार्ट बनाया है, नंबर्स चार्ट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए है, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बस देखने वाली ये बात है कि मैंने इसमें जो पॉइंट आउट करे वो हैं 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। तो ये जो ग्रीन वाले हमारे पास हैं और जो रेड वाले हमारे पास हैं वो इवन एंड ओड नंबर्स हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि आप इसको देख पाएँ एक बारी में। तो ये है 1 से लेके 100 तक। ये चार्ट मैंने इसीलिए बनाया कि आप देख पाएँ कि कैसे हर एक इवन नंबर के बाद ये ऐसे है, ऐसे जा रहा है, फिर दोबारा यहाँ से शुरू है, फिर ये ऐसे ही जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी रेड है वो है इवन नंबर और जो भी ग्रीन में है वो है ओड नंबर। यही बस आपको समझना है। और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आपने शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो समझने के लिए, अगर आप लेना चाहें तो। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो रिमेनिंग है नंबर सिस्टम में, वैसे तो और भी कई टॉपिक्स हैं बट अभी के लिए मैं इतने टॉपिक्स ही कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेप भारत पे जो क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, वो सोल्व करके दिखाऊंगा। इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं हम लोग प्रोग्रेशन में, जो थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम में पूछा जाता है कई बार आप लोगों से, प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, इससे मैचिंग क्वेश्चन बनते हैं, मिक्सिंग, उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। तो प्रोग्रेशन होता क्या है? इट रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट एडवांसेस इन लॉजिकल पैटर्न। एग्जाम्पल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन्हीं दो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव नंबर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल द सीरीज 1 2 3 4 5 3 5 7 9। इन दोनों में क्या चीज़ सेम है? इंटरवल। इनके बीच में क्या गैप है? एक सिंपल भाषा में अगर हम लोग देखें तो इनमें 2 का गैप है। आप देखें 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। इनमें 5 का गैप है, देख सकते हैं आप लोग। तो जो क्वांटिटी इज सेट टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन दे आर इंक्रीज और डिक्रीज बाय कॉमन डिफरेंस, मतलब या तो वो बढ़ रही हो या कम हो रही हो, एक कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, जैसे कि 3 5 7 9 में कॉमन डिफरेंस 2 का है, अगर बीच में हम लोग लिख देंगे 12 तो 3 का डिफरेंस हो गया 9 और 12 के बीच में, तो वो नहीं है, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। द फर्स्ट टर्म इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is denoted by A. The term is denoted, nth term is denoted by Tn, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। and the common difference is denoted by D, and the sum of the first n natural numbers is denoted by Sn। ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 5 सिंपल एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारे पास ए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे? वो है a = 1, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस क्या है सब में? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको। आप फर्स्ट और सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म 1 है, -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस D जो है हमारे पास वो 1 है। यहाँ से हमारे पास जो आएगा अब nth टर्म का मतलब क्या है? nth टर्म हमें यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो वो होगा हमारे पास, उसका एक फॉर्मूला होता है, उससे हम लोग निकालते हैं nth टर्म। यहाँ पे हम लोग nth टर्म निकालेंगे, वो आएगी 3। nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा किस बेसिस पे आपको निकालनी है। T3 अगर हम लोग निकालें तो वो होगी 3। ये बेसिकली टर्म निकालने के लिए होता है, इसका फॉर्मूले से आपको समझ में आएगा। Therefore an arithmetic progression which first term A and common difference is D is given by a plus D, a plus 2D, a plus 3D, like that। क्यों? क्योंकि ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम फर्स्ट टर्म में इसका डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें पता ही है कि कॉमन डिफरेंस अगर 1 है, ये 1 है, तो नेक्स्ट टर्म 2 है, हमेशा ही ऐसा होगा। अगर कोई भी नंबर आता है हमारे पास 101 से लेके सीधा अगला 1001 है, फिर 2001, फिर कुछ इसमें एडिंग करके कुछ बनेगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं, 300 लिख सकते हैं, ऐसे 400 लिख सकते हैं। तो कोई भी एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है, तो उसको हम ऐड करते चलेंगे। तो ये हमारे पास एक तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस के साथ और फर्स्ट टर्म के साथ एक जो पूरी की पूरी प्रोग्रेशन है, जो सीक्वेंस है, हमें वो पता चल जाएगा। अगर मान लो हमारे पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है और हमें निकालना है कि प्रोग्रेशन लिखो या उससे कुछ रिलेटेड सोल्व करना है, तो हम इजीली इससे कर सकते हैं। ऐसी nth टर्म हम लोग निकालें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो वो आती है Tn a + n-1। इसको अगर हम लोग दोबारा देखें तो ये a + n-1 D। Sum of first n natural numbers, first n arithmetic progression is given by Sn = n/2
2a प्लस n माइनस 1d। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखा हुआ है। ये भी सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं और ये कुछ अलग नहीं है, ये सेम चीज़ लिखी हुई है। एक और इसमें है नंबर ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सिर्फ मैं आपको फॉर्मूलाज ही बता रहा हूँ अभी, क्योंकि कई क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। सिर्फ यही मेरा पर्पस है बताने का। और वैसे तो आप लोग प्रोग्रेशन अलग से करेंगे ही, तो उसमें आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप पुरानी वीडियोस भी जरूर देखें, उसमें भी काफ़ी एक्स्ट्रा मैंने बताया है। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज़ फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस नंबर्स बाय फिक्स्ड नंबर और कॉमन रेशो। बस एक चीज़ याद रखना कि उसमें कॉमन डिफरेंस है, इसमें कॉमन रेशो है। रेशो जब होगी तो मल्टीप्लाई होगा पहले वाला नंबर, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1 है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को किया तो 4 आएगा, 4 को करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो कंसेप्ट है कॉमन डिफरेंस का, वो भूल जाना है बिल्कुल, उसे याद नहीं रखना। So the quantities are said to be geometric progression when they increase or decrease by a constant factor. Increase और decrease का मतलब एक ही होता है, बढ़ना या घटना। भले ही इसको प्लस माइनस से करें, डिवाइड मल्टीप्लाई से करें। दिस कांस्टेंट फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन रेशो। तो इसे हम बोलते हैं कॉमन रेशो। कॉमन डिफरेंस अलग था। एंड इज फाउंड बाय डिवाइडिंग एनी ऑफ द टर्म इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट। द फर्स्ट टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय ए एंड nth term is denoted by Tn and the common ratio is denoted by R। तो यहाँ पे R याद रखना है आपको, वहाँ D और R ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस काफ़ी हद तक अलग ही दोनों में आते हैं। एंड द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स इज डिनोटेड बाय Sn, या फिर इसको Sn। हम लोग इसको सिंपली कंफ्यूज ना होते ऐसे ही लिखते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अगर हमारे पास ये आता है, 27 होगा हमारे पास, इसके बाद फिर 81 होगा, समथिंग लाइक दैट। फर्स्ट टर्म 3 है। अब R निकालना है। बताया गया है कि 2, जैसे हम उसमें माइनस करते थे, इसमें सिर्फ उसको डिवाइड करना है हमें। अगर हमें कॉमन रेशो निकाल दिया तो डिवाइड कर दो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ये कोई भी 2 टर्म आगे पीछे की कर दो। हाँ, बट 3/9 नहीं करना है। ऊपर वो टर्म रखनी है जो कि उससे आगे वाली है, नीचे उससे पहले वाली टर्म रखनी है। तो ये आ गया हमारे पास 3। 27/9 भी रख सकते हैं तो भी 3 आएगा। 81/27 भी रख सकते हैं तो भी 3 ही आएगा। तो ये हमेशा एक ही चीज़ आएगी। तो ऐसे हमारे पास इस क्वेश्चन में आ गया A3 और आ गया R भी 3। इसमें थोड़ा अलग फॉर्मूला है T3 निकालने का, 27 आएगा इसमें, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था इस वाले में, वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग कैसे देख सकते हैं, ध्यान से देखने वाली बात है। मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो nth टर्म कैसे होगी, वो होगी a इंटू r पावर n-1। और सम कैसे आएगा, सम आएगा Sn इक्वल टू a1 माइनस r, ये जो है यहाँ पे a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो अगर a पता है, इसमें हमें ऊपर वाले जो एग्जांपल था उसमें r भी पता है, हम लोग Sn भी निकाल सकते हैं, nth टर्म भी निकाल सकते हैं। T3 हमें निकालना है तो हम सिंपली निकाल सकते हैं। a पता है हमें, हमारे पास ये है, हमें T3 निकालना है। a हमारे पता है फर्स्ट टर्म 3 है, r की पावर 3 माइनस 1, 3 इंटू r क्या है हमारे पास 3 है की पावर 2 हो जाएगी, 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। तो कोई भी टर्म हमें निकालनी है बेसिकली तो हम निकाल सकते हैं इजीली, हमें उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या प्रोग्रेशन भी कंप्लीट कर लिया, सिर्फ बेसिक प्रोग्रेशन। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे हमने प्रोग्रेशन किया, सिर्फ रिलेटेड जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। नंबर्स चार्ट जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आप ज़रूर इसको
इसका स्क्रीनशॉट रखना, अपने पास रखना, इससे समझना कि कैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है। इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, जनरलाइजेशन भी करी हमने ऑड और इवन नंबर्स की। उससे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन रूल्स है इवन और ऑड नंबर्स के। ये आप खुद भी फाइंड कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है। बट मेन बात करें तो जो ये फॉर्मूलाज थे, ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूलाज थे। फर्स्ट एंड नेचुरल ऑड एंड ऑड नंबर्स, फर्स्ट एंड इवन नंबर, समथिंग लाइक दैट। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जो भी नंबर सिस्टम कंप्लीट समझना चाहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये सभी वीडियोस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और आप भी इस वीडियो को पूरा अंत तक हर बार देखें, तभी आपको सभी कंसेप्ट क्लियरली समझ आएंगे। नहीं तो आधा अधूरा ही समझ में आता है थोड़ी बहुत वीडियो को देख के। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।